ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, यानी दशमलव पर संक्रिया। ठीक है, तो संक्रियाओं से मतलब कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। तो ये सब चीजें हम सीख रहे थे। तो ये तीन चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी कि जोड़ा कैसे जाता है दशमलव संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को घटाया कैसे जाता है, दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है। ये तीन चीजें हम सीख चुके हैं। बारी आती है भाग की, कि दशमलव संख्याओं को हम भाग कैसे करते हैं। तो ये हमें सीखना था। तो उससे पहले हम भाग की तरफ बढ़े, एक क्वेश्चन आपके लिए है। वो क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कैसे सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन ये है, 93.67 को 1000 से गुणा करना है, और जो भी ऑप्शन सही है आपको उसका आंसर देना है पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 93.67 को गुणा करना है 1000 से। ध्यान से करें, जल्दबाजी करके दो लोगों ने गलत कर दिया है। ध्यान से करना है सभी बच्चों को। पहले गुणा करो, देखो दो अंकों के से पहले दशमलव आएगा मेरा, तो वहां पर दशमलव को लगाना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है सभी लोग ध्यान दें, सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 93.67 को गुणा करना है 1000 से। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, नीतीश कुमार, नेहा, खुशी, वंदना। यस, करिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सबका आंसर चाहिए आपके पास, पूरा 1 मिनट है, आराम से सॉल्व करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा 1 महीने बाद क्लास में आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले इनकी गुणा करो, क्या आंसर आएगा, उसके बाद गुणा करके डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के बाद आपका आंसर आएगा। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन ध्यान से देखा करो। कुछ लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी देखा और टिक कर दिया। 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 30 सेकंड। आंसर हर बच्चे को करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को। चलिए, आखिरी 10 सेकंड, लास्ट के 10 सेकंड हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका।
विशाल बोल रहे हैं ए, बाकी लोग बोल रहे हैं बी। चैट में सब बी बोल रहे हो, लेकिन वहां पर तो ए लगाया था सभी ने। देखो, 93.67 की गुणा करनी थी 1000 में। मैंने क्या बताया था? पहले आप बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो। पहले आप क्या करो, बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो। यानी 9367 की गुणा 1000 में करोगे तो क्या आएगा? एक में गुणा करोगे 9367 की तो 9367 आया, और फिर 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। ये तो हो गई हमारी बिना दशमलव की गुणा। अब मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन में गिनो कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है। तो कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है? 1 2। बस दो संख्याओं के पहले दशमलव है, तो आंसर में भी कितनी संख्याओं के पहले दशमलव होगा? 2 के। तो 1 2 तो दशमलव यहां पर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 93,670, यानी ऑप्शन बी। तो जल्दबाजी मत करिए। जब मुझे पता है आप सब लोगों को आता है ये क्वेश्चन, लेकिन जल्दबाजी में करके ए आंसर लगा दिया है काफी लोगों ने। तो इसीलिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, जब भी आपके सामने ऑप्शंस आए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यस। तो किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दशमलव को कैसे भाग करते हैं। ये सबको क्लियर है? किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो। किसी बच्चे का माइक ऑन है? पूजा सिंह नाम से जो स्टूडेंट है। थैंक यू। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम भाग कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें भाग करना होता है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप क्वेश्चन में से डेसिमल को गायब कर दो। जब भी आपको भाग करना हो किसी दशमलव संख्या को, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहला काम कि जो दशमलव बिंदु है, जो डेसिमल है, उसको गायब करना होता है। गायब कैसे करते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 1.6/2, यानी 1.6/2। तो सबसे पहले आप इस दशमलव को हटाओ। दशमलव को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? दशमलव को हटाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप सबसे पहले दशमलव पे, दशमलव को काटो, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक। तो जितने अंक हैं उतनी नीचे जीरो आ जाती है। ध्यान दें सभी लोग, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, दशमलव को हटाओ। जैसे ही आप दशमलव को हटाओगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक। तो जितने अंक हैं उतनी नीचे जीरो लगा दो, यानी 1 0 आ गया। तो अब मेरे ये जो संख्या है वो बन गई है 16/20। तो अब आपको सिंपल 16 को 20 से भाग करना है। तो 16 को 20 से भाग कैसे करेंगे? 16 को 20 से भाग होगा नहीं, तो एक जीरो मैंने यहां पर लगाई। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से कोई जीरो लगाई, जैसे ही मैंने अपनी तरफ से कोई जीरो लगाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दशमलव। यहां पर क्या आ जाएगा? दशमलव। जैसे ही मैंने कोई अपनी तरफ से जीरो लगाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दशमलव। और उसके बाद क्या होगा? 20 × 8 = 160। तो मेरा आंसर यहां से क्या आया? 0.8। और मैंने आपको बताया था कि अगर पूर्ण संख्या नहीं है हमारे दशमलव में, तो हम अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आया? 0.8। सबको समझ आया? तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको दशमलव हटाना है, और दशमलव हटाने के बाद भाग करना है। पहले क्या करना है? दशमलव हटाना है, और दशमलव हटाने के बाद क्या करना है? भाग करना है। दशमलव कैसे हटाते हैं? कि दशमलव को काटो, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने नीचे क्या लगा दो? जीरो लगा दो। सबको समझ आया ये कैसे किया मैंने? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से का एक क्वेश्चन है, 193.6 को भाग देना है 11 से। ठीक है, 193.6 को भाग देना है 11 से। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। 193.6 को भाग देना है 11 से।
करिए सभी। 17.6। ओके, मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 193.6 को भाग देना है 11 से। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? हो सकता है आपने अलग तरीके से किया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या हटाना होता है, दशमलव को हटाना होता है। ठीक है, तो मैंने दशमलव को यहां से हटाया। अब जैसे ही मैंने दशमलव को हटाया, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक। एक अंक है दशमलव के बाद। जब दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगाओ। अब मेरा क्या बन गया ये, 1936/110। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लाइट नहीं है, अब बताओ मैं लाइट कहां से ला सकता हूं? देखो, ये तो बहाने होते हैं कॉपी में कैसे सॉल्व करें। मोबाइल की टॉर्च जलाओ तब सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मोबाइल की टॉर्च जलाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप वाकई में करना चाहते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो उसके तो फिर बहुत सारे बहाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आइडिया दिया है कि टॉर्च जला लो फोन की, उससे सॉल्व कर लो। ठीक है, यस। तो 1936 को भाग करना है 110 से। ओके काजल, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1936/11 × 10 लिख सकता हूँ। क्योंकि 110 से जब मैं भाग करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 110 को 11 × 10। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, 11 × 10। बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 110 को मैंने लिख दिया है 11 × 10। आप करने को 110 से भाग कर लो, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ये। लेकिन मैं इसको अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 11 से आसानी से भाग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया है, 1936/11 × 1/10। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अलग अलग लिख लिया मैंने, बताइए, है ना? पक्का बताओ, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा? मैंने क्या किया, 1936/11 को अलग लिखा और 1/10 को अलग लिखा। अब मैं क्या करूंगा, 1936 को 11 से भाग करूंगा। 1936 को 11 से भाग किया तो 11 एकम 11, यहाँ पर बचा 8, यहाँ से मैंने 3 उतारा, 11 × 7 = 77, यहाँ से बचा 6, फिर मैंने 6 उतारा और 11 × 6 = 66। तो क्या आया यहाँ पर, 176। जब मैंने इसको भाग किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 176, और बटे में क्या है, 10। और आपको याद होगा मैंने बताया था, जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000 इन सब से भाग करते हैं तो नीचे जितनी जीरो होती है उतने अंकों के पहले दशमलव आ जाता है। जैसे नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी ये हो गया 17.6। समझ आया? अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप सिंपल भाग करके भी देख सकते हो। आप 176 को 10 से भाग करके देखो, 10 एकम 10, 7 बचा यहाँ पर, यहाँ से फिर मैंने 6 उतारा, 10 × 7 = 70, यहाँ से 6 बचा। अभी 6 भाग होगा नहीं तो एक जीरो मैंने अपनी तरफ से लगाई और यहाँ पर आ गया दशमलव, और 10 × 6 = 60। तो ऐसे करके देख लो तब भी क्या आंसर आएगा, 17.6। ठीक है, एक तरीका तो इसको इसका करने का ये था। दूसरा तरीका क्या है, पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गया? ये सबको समझ आ गया? पहले ये बताओ मैंने क्या किया है। दूसरा तरीका ये है कि सीधा आप 110 से इसको भाग करोगे, 110 से इसको सीधा भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा, करके देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब सीधा इसको 110 से भाग कर रहा हूं। 1936 को, थोड़ी इसके लिए जगह ज्यादा चाहिएगी तो मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ इसको।
ठीक है, 1936 बटे 110। तो मैं 1936 को भाग कर रहा हूं 110 से। तो पहले ये एक बार जाएगा 110 एकम 110, ठीक है, यहां से 3 बचा और 9 में से एक गया तो बचा 8, और यहां से उतारा मैंने 6। अब ये कितनी बार जाएगा? 7 बार, तो ये बचेगा 770। यहां से मैंने 6 उतारा और 13 में से 7 गया तो 6 बचा। अब ये 66 भाग नहीं होगा 110 से, तो मुझे यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी और यहाँ पर एक दशमलव, और ये कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो ये बच गया हमारा 17.6। तो इसका आंसर क्या आया? 17.6। जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तो ध्यान पढ़ाई में रखो। बार 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 वाई टाइप कर देना, फिर उसके जवाब में आंसर देना, वाह क्या वाई है, ये सब चीजें नहीं चलेंगी क्लास में। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर अब दोबारा ऐसा कभी भी किसी भी क्लास में होता है, मैं सीधा क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर एंट्री नहीं दूंगा पूरी क्लास में। कमेंट में फालतू बातें नहीं होंगी। क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछो, समझो क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं। क्लियर है सभी को? ये बताओ, ये समझ आया? जिसको डाउट हो पूछ लो। भाग देना तो आता ही होगा आपको, भाग ही दिया है मैंने यहाँ पर सीधा, और दूसरा तरीका मैंने पहले बताया था, इनको अलग अलग करके कर लो। ठीक है, गुलशन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ आया या आपका ध्यान सिर्फ वाई टाइप करने में ही है? पहले वाला समझा देता हूँ, ठीक है? हाँ, दूंगा मैं क्वेश्चन। अच्छा, काजल बोल रही है पहले वाला समझाने के लिए, जो मैंने पहला तरीका बताया था। तो क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले इस तरीके को समझ लेते हैं। देखो, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब 193.6 को मैं 11 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने पहले दशमलव हटाया। जैसे ही मैंने दशमलव हटाया, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ गई। दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ गई। तो ये बन गया मेरा 1936 बटे 110। अब आप क्या करो? अब देखो, 110 से भाग करना थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा, मैंने आपको करके भी दिखाया। अभी मैंने करके भी दिखाया, 110 से जब आप भाग करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप क्या करो, 110 को लिख लो 11 गुणा 10। 1936 बटे 11 गुणा 10। अब आप क्या करो, इस 1936, या इसको ऐसे लिख लो, 1936 बटे 11, 1936 के बाद 11 लिख लो, गुणा 1/10। क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे? वही चीज आएगी, 1936 की 1 में गुणा करोगे तो 1936 आया, और 11 गुणा 10 जो नीचे था मैंने उसको अलग अलग लिख लिया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ काजल, यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, 1936 को सिर्फ 11 से भाग दे रहा हूं। जब मैं 1936 को सिर्फ 11 से भाग दूंगा तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ भाग देता हूँ 1936 को 11 से, ठीक है, 1936 को मैंने 11 से भाग दिया, तो 11 एकम 11, यहाँ 8 बचा, यहाँ से 3 उतारा, 11 सत्ते 77, फिर 6 बचा, यहाँ से 6 उतारा और 11 छिक्का 66। तो मेरा भाग देकर आंसर आया है 176, और नीचे क्या है? 10, तो मैंने लिख दिया बटे 10। देखो, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया था? 176, और ये 10 भी तो है नीचे, मैंने वो 10 इसके नीचे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? काजल बताइए, बाकी लोग बताइए जिनको डाउट था। ठीक है, अब 176 को 10 से भाग करना है। अब ये तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट तरीका। तो मैंने डायरेक्ट तरीका क्या बताया हुआ है कि जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्याओं से भाग करते हैं, तो नीचे जितनी जीरो होती है उतने ही अंकों से पहले हम ऊपर दशमलव लगा देते हैं। तो नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो एक अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 6 से आगे क्या आ जाएगा? दशमलव, तो 17.6। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको भाग करके देख लो। 176 को जब आप 10 से भाग करोगे तो 10 एकम 10,
यहाँ पे बचा 7 और यहाँ से उतारा 6, 10 सत्ते 70, यहाँ से उतारा 6, एक जीरो अपनी तरफ से लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया और 10 छिक्का 7। तो आंसर क्या आया? 17.6। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, पोल में सेम क्वेश्चन आएगा, पोल में सेम क्वेश्चन आएगा, बस संख्या चेंज हो जाएगी, करना इसी तरीके से। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल की तरफ चलते हैं। देखो, करने को आप 110 से भाग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा मेथड है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी? इजी हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन करें फिर हाँ, आप किसी भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए। मतलब कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बस कान पकड़ने हैं, है ना। ऐसे पकड़ोगे तो आसान पड़ेगा, ऐसे पकड़ोगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, पकड़ोगे कान ही। तो क्वेश्चन को चाहे किसी मेथड से करो, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अब चाहे आप उसे थोड़ा मुश्किल तरीके से करो या आसान तरीके से करो, ये आपके ऊपर है, बस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आंसर सही लाना है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं आगे पोल में। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है क्लास को, तो प्लीज टाइम से आइए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आया था 17.6। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, 189.6 को भाग देना है 12 से। तो सभी लोग इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करिए पहले। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी अभी कराया था, बस संख्या थोड़ी अलग है। तो अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग और पोल में आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिया था उनके नाम है यश एंड खुशी, लक्ष्य तिवारी, राज, विशाल, मनोज कुमार नाम से, नार सिंह नाम से हैं, नेहा, शिवानी, दीपक कुमार के नाम से, कमल कुमार के नाम से हैं, गुलशन कुमार, राम निवास, काजल, वंदना, अयान अंसारी के नाम से हैं, मोहम्मद अख्तर खान, विनोद कुमार मिश्रा के नाम से, डब्ल्यू गेमिंग के नाम से हैं, पलक कुमारी के नाम से हैं, पूजा कुमारी, शाहनवाज खान, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद कैफ, सावन सूद और सुहानी, शुभम गुप्ता, ब्लैक जोकर के नाम से हैं, राजा मिश्रा के नाम से हैं, श्वेता जायसवाल, संजना शर्मा, सुमित कुमार, ललेश कुमार, अभिनव कुमार, श्वेता एंड नाजुक सिंह। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। वेरी गुड। चलिए करिए इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? ध्यान से करना सभी लोग। आपके पास 1 मिनट है पूरा, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तीस सेकेंड। वेरी गुड। आखिरी 10 सेकेंड।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 सर 2 मिनट रुको। 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलो 10 सेकेंड और दे करो। चलो 15 सेकेंड देता हूँ, लास्ट 15 सेकेंड है। दस सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हो गया सर। ओके, हाँ जी। तो देख लेते हैं इसको। मैंने बताया था ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी भी कराया। मैंने बताया था कि ऊपर दशमलव को पहले हटाना होता है। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऊपर दशमलव को हटाएंगे तो जैसे ही हमने दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक, तो नीचे एक जीरो आ, और मैंने इसको लिख दिया 1896 बटे 120 को मैंने लिख दिया 12 × 10। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इनको अलग अलग लिख लिया, 1896/12 × 1/10। अब मुझे क्या करना है, 1896 को 12 से भाग देना है। 1896 को 12 से भाग देना है। तो 12 एकम 12, यहाँ पर बचा 6, यहाँ से 9 लिखा, ये जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और ये 9 बचा, यहाँ से 6 उतारा, और 12 अट्ठे कितना होता है? 96। तो भाग देने पर क्या आया? 158। और 158 तो ये है, साथ में नीचे क्या है? बटे में 10। और मैंने बताया था कि जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 10 खरब, एक होना चाहिए और बहुत सारी जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसी संख्याओं से भाग करते हैं तो नीचे जितनी जीरो होती है उतने ही अंकों के आगे हम दशमलव लगा देते हैं अंश में। तो नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है। तो अंश में हम क्या करेंगे? एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, यानी 8 के आगे दशमलव लगा देंगे। तो मेरा आंसर आया 15.8, यानी ऑप्शन। समझ आया सभी को? बताइए। ये एक आसान सा क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में कराया था, बस संख्या बदली हुई थी। सबको क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या कर दूं, एक बार बता देता हूं कि अगर अंश और हर दोनों में दशमलव हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1.24 को भाग करना है 0.12 से। ठीक है, 2 4 की जगह आप लिख लो यहाँ पर 4 4। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, 1.44 को भाग करना है 0.12 से। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहला काम, जीरो। अच्छा, जीरो कैसे आ गया भाई? देखो, ध्यान दो। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि आपको ये दशमलव हटानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपको पहले अंश में देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अंश में, ये अंश है मेरा, और ये क्या है? हर है। तो अंश में चेक करो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अंश में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। हर में भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। अगर अंश और हर दोनों में दशमलव है और दशमलव के बाद अंक बराबर हैं, जैसे यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस दशमलव से दशमलव को काट दूंगा। मतलब क्या है कहने का,
अगर आपको दशमलव से दशमलव काटना है तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद बराबर अंक हैं या नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हो सकता है अभी समझ में ना आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको इस दशमलव से, क्योंकि पहला जो स्टेप हमें करना है वो दशमलव को ही हटाना है, तो अगर मुझे इस दशमलव से इस दशमलव को हटाना है तो सबसे पहले मुझे दशमलव के बाद जो अंक हैं उनको बराबर करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो पहले से ही बराबर है, तो मैं यहां पर सीधा दशमलव से दशमलव काट सकता हूं। तो ये मेरा क्या बच गया? सिर्फ 144/12। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता, 14.4 को भाग करना होता 0.12 से। अब मुझे इस दशमलव से इस दशमलव को काटना है, लेकिन इस दशमलव के बाद एक अंक है और इस दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए मैं नहीं काट सकता। अगर दशमलव के बाद समान अंक हैं तभी मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूं। मेरी बात समझ में आई? अगर अंश और हर, दोबारा से सुनो, मैं सब मिटा देता हूं। मैंने लिखा 14.4/0.12। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक भिन्न ऐसी है जिसमें अंश में भी दशमलव है और हर में भी दशमलव है, तो मुझे दशमलव से दशमलव काटना है। लेकिन मैं दशमलव से दशमलव तब काट सकता हूं जब दोनों जगह ऊपर और नीचे दशमलव के बाद समान अंक हो। यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहां पर दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए मैं पहले इनको बराबर करूंगा तभी दशमलव काटूंगा। इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? नीचे कितने अंक हैं? 2। नीचे कितने अंक हैं? 2। ऊपर कितने अंक हैं? 1। तो मैं क्या करूंगा? एक 0 लगा दूंगा यहां। अब देखो, इस दशमलव के बाद भी 2 अंक हैं और इस दशमलव के बाद भी 2 अंक हैं, इसलिए मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूं। तो ये बन गया मेरा 1440/12। समझ में आया? पहले आपको चेक करना है कि दशमलव के बाद अंक समान होने चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। अगर समान नहीं है तो पहले समान करो, पहले 0 लगा दो। जहां भी कमी है वहां पर क्या कर दो? एक 0 लगा दो और कंप्लीट कर लो। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव दशमलव काटा और ये बन गया मेरा 1440/12। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैं लिखूं 13.5/0.98। मैंने ये लिखा। अब देखो, ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं ऊपर भी 2 कर देता हूँ। एक 0 लगा दी मैंने। अब ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो अब मैं इस दशमलव से दशमलव को काट दूंगा और ये मेरा क्या बन गया? 1350/98। समझ में आया? इसी तरीके का वो क्वेश्चन था 1.44 को भाग करना था 0.12 से। अब यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर पहले से ही दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, इसलिए मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं दशमलव से दशमलव यहाँ पर सिंपल काट दूंगा। तो ये बन गया 144/12। और जब आप 144 को 12 से भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 12। देकर देखो, 144 को जब 12 से भाग दोगे तो 12 एकम 12, यहाँ पर बचा 2 और 12 दूनी 24, तो क्या आया? 12। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 1.69 को भाग करना है 0.13 से। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1.69 को भाग करना है 0.13 से। और सबकी कॉपी चेक कर सकता हूँ, सबकी से मतलब है किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि सबकी करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहला काम दशमलव से दशमलव हटाना है। उसको हटाने से पहले आपको दशमलव के बाद के अंक बराबर करने पड़ेंगे। अगर पहले से ही बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक 0 लगा के आपको बराबर कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, यस। तो सबसे पहला काम हमें क्या चेक करना है कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं। तो ऊपर दशमलव के बाद देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान दे रहे। सबसे पहले आप देखो ऊपर यानी अंश में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2।
तो ऊपर नीचे दो दो अंक हैं, तो मैं दशमलव से दशमलव आसानी से हटा सकता हूं, और ये बन गया मेरा 169/13। और जब आप 169 को 13 से भाग करोगे तो 13 एकम 13, 3 बचा, यहाँ से 9 उतारा और 13 दिया 39, तो आंसर आ गया 13। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको 16.9 को भाग करना है 0.13 से, 16.9 को भाग करना है 0.13 से, तो क्या आंसर आएगा? देखो, जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेना, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। दशमलव संख्याओं को आपस में कैसे भाग करते हैं? दशमलव संख्याओं को आपस में भाग करने के लिए सबसे पहले दशमलव को हटाओ, क्योंकि जब तक ये दशमलव हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कंफ्यूज ही होंगे। तो पहले इन दशमलव को हटाओ, और कैसे हटाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से सुने। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ओके, सुहानी एंड एडब्ल्यूएम गेमिंग, शाहनवाज खान, सनोज कुमार नाम से हैं, इनके आंसर आ चुके हैं। चलिए सुहानी, आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। 1 मिनट, कोई बच्चा आप चैट में टाइप नहीं करेगा, रुक जाओ, मुझे देखने दो। ठीक है, सुहानी थोड़ा कैमरा आप सीधा करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, या आप जानबूझकर सुनना नहीं चाह रहे हो आवाज। इतनी खराब आवाज भी नहीं है मेरी। क्या मेरी आवाज इतनी खराब है क्या, जो आप रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो? हाँ जी, आप लोग बताइए, मेरी आवाज इतनी खराब है क्या? तो गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। इनको शायद मेरी आवाज खराब लग रही है, इसलिए मेरी आवाज सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है इस चीज से कि कितने बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनके बाद मोहम्मद अख्तर खान नाम से जो स्टूडेंट हैं, देखो, अगर मैं आपका नाम ले रहा हूं तो आपको एटलीस्ट इतना रिस्पॉन्स कर देना है कि सर मुझे समझ नहीं आया, या मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, या मेरे घर पे लाइट नहीं है। कुछ तो बोलो जो मुझे पता चले रीजन, या मेरे पास पेन नहीं है या कॉपी नहीं है, मतलब कुछ तो रीजन होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो मुझे रीजन बताओ। ठीक है, यस, किसका नाम लिया था अभी मैंने? मोहम्मद अख्तर खान नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी दिखा दीजिए। सर, मेरे घर में लाइट नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए, कम से कम रिस्पॉन्स तो दिया इन्होंने, पता तो चला मुझे क्या रीजन है, लाइट नहीं है। चलिए, संजना शर्मा, संजना शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज आप अपनी कॉपी दिखा दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है संजना, वेरी गुड। अब कौन दिखाएगा? श्वेता जायसवाल, श्वेता जायसवाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखा दीजिए। ओके श्वेता, ठीक है, शायद आप सॉल्व कर रहे हो अभी, तो कर लो। हाँ जी,
खुशी, खुशी आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, ओके श्वेता, ओके खुशी, ओके ठीक है। यस, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों देखो इतने सारे लोग हैं, कम से कम 40-42 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनका नाम मैंने अब नहीं बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पक्का बोलूंगा। ओके शाहनवाज, सॉरी, ठीक है। तो यस, मैंने कहा था कि सबसे पहले ये जो दशमलव आ रहा है ना, इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया कि आप सबसे पहले चेक करो दशमलव के बाद अंक कितने हैं। ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है। ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं ऊपर भी 2 बना देता हूँ। ऊपर भी क्या कर देता हूँ, 2 बना देता हूँ। वो कैसे बनाऊंगा, एक जीरो लगाकर। जैसे ही मैंने एक जीरो लगाई अपनी तरफ से, अब ऊपर भी 2 अंक हो गए, नीचे भी 2 अंक हो गए। ये मैं जीरो अपनी तरफ से लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मान नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस जीरो को मैं लगा रहा हूँ। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि सर हम जीरो ही क्यों लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्यों नहीं लगा रहे, हम जीरो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जीरो इस पर कुछ फर्क नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 ये सब लिख दिया तो पूरी संख्या ही बदल जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे ही जीरो लगाई, अब ऊपर भी 2 अंक हो गए हैं और नीचे भी 2 अंक हो गए हैं, इसलिए अब मैं इनको आपस में काट सकता हूँ। इस दशमलव से इस दशमलव को आपस में काट सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया है, 1690/13। अब 1690 को 13 से भाग करना था हमें, तो 13 एकम 13, यहाँ 3 बचा या 9 बचा, 13 तिया 39, फिर यहाँ जीरो बची, 13 की जीरो से गुना करोगे तो जीरो आ जाएगा और आपका आंसर क्या आया, 130। तो इसका सही आंसर क्या है, 130। सर सॉरी, यस हेलो यस। सर, मैं कह रही थी ना, जो मैंने जैसे मैंने बनाया है वैसे गलत है क्या? मैंने बस 13 डाला है और व्हाट्सएप पे मैंने भेज रखा है। एक मिनट, आपका किस नाम से है व्हाट्सएप? अच्छा, ये जो आपने सॉल्व किया है, ये तो आपने 1.69 को 0.13 से डिवाइड किया है ना। मैंने क्वेश्चन तो पहले सर इसका मैंने पॉइंट को हटाया तो 100 आया है, मतलब दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो उसको मैंने 100 में डाला है। ओके, फिर डबल 100 आया तो उसको मैंने कट कर दिया, ऊपर नीचे दोनों कट हो गया। उसके बाद फिर मैंने 13 से 169 को फिर मैंने डिवाइड किया तो फिर आ अच्छा गया 13। अच्छा, आपने ऐसे किया है, एक मिनट में बताता हूँ, यस सर। एक मिनट, यस। तो आपने क्या किया है, आपने, मैंने जैसे क्वेश्चन दिया था 16.9 को 0.13 से डिवाइड करने के लिए, आपने क्या किया, पहले यहां से डेसिमल हटाया और नीचे 1/10 कर दिया, यहां से फिर डेसिमल हटाया और यहाँ पर कर दिया है 100, और आपने फिर 10 से 100 को काटा 10 बार। यस सर, मैं भूल गई थी क्योंकि दोनों साइड में मतलब डबल नहीं था ना, इसलिए मैं भूल गई थी। आप ऐसा कर Sorry, सकते sir. हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, जो आप बता रहे हो ऐसा ही बता रहे हो ना आप करने के लिए। आपने फिर Yes, 10 से sir. गुना की तो 1690 और बटे 13, आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे कर लो, लेकिन जैसे जो तरीका मैंने बताया है ना, उसमें थोड़ा ये है कि जिन बच्चों को नहीं आता करना, वो अगर इस तरीके को यूज करेंगे तो उनको थोड़ा इजी लगेगा। क्यों, क्योंकि बस आपको काउंटिंग करनी है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 है तो ऊपर बस एक जीरो लगानी है और ये दशमलव से दशमलव कट गया, तो आपका वो 10 और 100 का जो काम था ना, वो बच गया। समझ रहे हो ना, जो आपने 10 और 100 ये सब चीजें लिखी थी वो यहाँ पर बच गया है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे आपको करना है आप ऐसे करो,
वही बात, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान है। क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करो, आंसर सही आना चाहिए। पकड़ना आपको सही आंसर ही है, कैसे भी पकड़ो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो सभी लोग बताओ, सबको क्लियर हुआ? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। पोल का क्वेश्चन आसान है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस आंसर सही आना चाहिए, है ना। आपको क्लियर होना चाहिए, आपको अपने आप को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपको खुद नहीं पता कि मैंने क्या किया, फिर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन है आपका, 8.64 को 8.64 को भाग करना है 0.24 से, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पोल में करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पर तो बराबर ही है, तो सीधा दशमलव से दशमलव कटेगा, यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। करिए। सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को। आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से करो, जल्दबाजी मत करना, कोई भी आराम से करो। यस, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। अभी तक सभी लोगों का आंसर सही है, टच वुड। वेरी गुड। चलिए 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकंड्स, 30। 15 सेकंड और हैं आपके पास। 6 6 7 लोगों का आंसर बचा है, बाकी सबका आंसर आ चुका है। और क्लास में इस टाइम 30 बच्चे हैं, 30 में से 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, उसमें से 21 का सही है, 2 का गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके। यस, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देख लो, ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो ऊपर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं, तो हम दशमलव से दशमलव को काट देंगे। हमारे पास क्या आया, 864/24। अब आपको 864 को 24 से भाग करना है, तो या तो डायरेक्ट कर लो, या पहले इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। यानी 2 से हम इसको भाग दे के देख लेते हैं, तो ये 12 बार जाएगा, और ये जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 बार जाएगा, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर से 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, और 2 एकम 2, 108। ठीक है, तो 108 को जब आप 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 8 बचा, और 3 छिक 18।
यानी आपका आंसर क्या आया 36, यानी ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये हार्ड ही है, ये इजी थोड़ी ना है, ये भी हार्ड ही है। देखो जब चीजें आने लगती है ना, जब चीजें समझ में आने लगती है, क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन आसान लगने लगता है। सारी बात ये है, आपको अगर समझ आ रहा है, ओके काजल मैं देखता हूँ अभी, हाँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो आपके लिए सब कुछ क्या लगेगा, इजी लगेगा। लेकिन अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो आपको आसान क्वेश्चन भी टफ लगेगा। तो सारा चक्कर क्या है, समझने का है। तो इजी टफ कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है तो सब आसान है, नहीं समझ में आ रहा है तो सब कुछ मुश्किल है। ठीक है? सर अगर जो समझ नहीं आया तो पूछना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ बिल्कुल पूछिए, वो तो मैं कहता रहता हूँ, पूछो पूछो। नहीं, मैंने ये इसलिए कहा, एक बच्चा बोल रहा था सर तो थोड़ा टफ क्वेश्चन दीजिए, तो मैंने इसलिए कहा कि टफ और आसान कुछ नहीं होता, अगर समझ आ रहा है तो सब आसान है, नहीं समझ आ रहा है तो सब कुछ टफ है। तो ये क्वेश्चन भी टफ है अगर समझ नहीं आया, और अगर समझ आ गया है तो आसान है। ठीक है, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। अच्छा काजल, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? अच्छा यही वाला, ठीक है। ठीक है काजल, ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भाग करके भी कर सकते हो, मैंने देख लिया है व्हाट्सएप पे आपका क्वेश्चन। चलिए, तो अब हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि अभी क्लास में टाइम है तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रेशनल नंबर, कौन बताएगा मुझे रेशनल नंबर क्या होता है? सर मैं। बताइए। सर रेशनल नंबर बताइए। सर रेशनल नंबर पी अपॉन में क्यू में के चलता है, मतलब ओके, पी बस। अपॉन क्यू क्या। पी अपॉन क्यू में यस। तो हमारी भिन्न भी होती है, पी अपॉन क्यू में तो भिन्न भी होती है ना। रेशनल नंबर और भिन्न में ऐसा क्या अंतर है जो हम इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं? हम इनको एक साथ ही क्यों नहीं पढ़ते? हमने पहले भिन्न पढ़ा, वो भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म थी। अब हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। तो इसमें ऐसा अंतर क्या है कि हमें इनको अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है? पहले हमने भिन्न पढ़ी, अब हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। क्यू इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। और अच्छा, दो पॉइंट आ चुके हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, और क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता, ये दोनों हम भिन्न में भी बोलते हैं। मेन डिफरेंस बताओ क्या है? आपने दो पॉइंट बता दिए कि ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एकदम सही हैं। एक और सर पॉइंट है। सर पी क्यू पूर्णांक है। यस, अब हुई है डेफिनेशन कंप्लीट। तो आपकी परिमेय संख्या की डेफिनेशन, आपकी परिमेय संख्या की डेफिनेशन 3 पॉइंट से मिलकर बनी है। कितने पॉइंट से मिलकर बनी है? 3 पॉइंट से। और वो 3 पॉइंट क्या क्या हैं? सभी लोग ध्यान देना, कभी भी आधा ज्ञान मत रखना अपने पास। पहला पॉइंट है पी अपॉन क्यू रूप की संख्या। दूसरा पॉइंट है पी और क्यू पूर्णांक। और तीसरा पॉइंट है क्यू बराबर 0 ना हो। इन 3 पॉइंट से मिलकर हमारी बनती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि परिमेय संख्या क्या है, तो आप ये 3 पॉइंट बता दो कि परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू रूप की संख्या होती है, पी तथा क्यू पूर्णांक होते हैं, और क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है ना पूर्णांक क्या होते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो कि सर पूर्णांक क्या होते हैं, तो उनको भी मैं बता दूं, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक हमारी सारी नेगेटिव वाली संख्याएं 0
और पॉजिटिव वाली संख्या, ये सब हमारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। ठीक है, तो P तथा Q क्या हो सकते हैं हमारे, -3, -2, -1, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, P और Q। लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो अब आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई क्या होती है, सभी लोगों को क्लियर है परिमेय संख्या क्या होती है। अब सवाल ये उठता है कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, कोई बताएगा, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, कोई स्टूडेंट बताएगा भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। हाँ जी, भिन्न क्या होती है, चलिए देखो, एक तरफ मैं लिखता हूं परिमेय संख्या और एक तरफ मैं लिखता हूं भिन्न। तो देखो परिमेय संख्या में मैंने पहला पॉइंट बताया P अपॉन Q रूप की संख्या, दूसरा पॉइंट बताया P तथा Q पूर्णांक, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया Q बराबर 0 ना हो। भिन्न क्या होता है, भिन्न भी P अपॉन Q रूप की संख्या होती है, पूर्ण भिन्न भी, पूर्ण होता है। यस, भिन्न भी क्या होती है, P अपॉन Q रूप की संख्या होती है, तथा पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती, पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती। दूसरा पॉइंट, P तथा Q क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा पॉइंट वही, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो मतलब बेसिक जो डिफरेंस है वो इनका है, यहाँ पर P तथा Q पूर्णांक होते हैं, यहाँ पर P तथा Q पूर्ण संख्या होते हैं। परिमेय संख्याओं में P तथा Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, भिन्न में P तथा Q पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं। यानी भिन्न में नेगेटिव वाली संख्याएं नहीं आती। तो ये अंतर होता है परिमेय संख्या और भिन्न में, कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न भी P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन पूर्ण संख्याएं जैसे 4, 4 क्या है, एक भिन्न नहीं है, लेकिन 4 एक परिमेय संख्या है। 4 एक भिन्न नहीं है, लेकिन 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4/1। 4 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, P अपॉन Q रूप की संख्या है और Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर 4 भिन्न क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है हमारी भिन्न नहीं होती। तो सबको समझ में आया अंतर परिमेय संख्या और भिन्न में। जो मेन अंतर है वो ये है, P तथा Q इसमें पूर्णांक होते हैं और P तथा Q इसमें पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो क्लास का टाइम हो गया है। परिमेय संख्याओं के आगे जो डिस्कशन है, आगे का डिस्कशन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा आज क्लास में। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।